वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज बेटा हम लोग करेंगे क्लास 10 के चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा अपना, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। Find the length of the string assuming that there is no slack in the string। क्वेश्चन बेटा समझ में आ गया आपको? बहुत सिंपल सी बात है कि इन्होंने बोला है कि एक कोई काइट है बेटा, ठीक है, ये हमारी काइट है, ये एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है और वो स्ट्रिंग को हमने ग्राउंड पे टाइट कर रखा है एक पॉइंट पर। अब इन्होंने बोला कि अगर ये जो अपनी काइट है बेटा, है ना, ये अपने पास में लिखा हुआ है कि ये 60 मीटर अबव द ग्राउंड है, इसकी हाइट यहाँ तक की अगर हम देखें तो ये अपने पास में गिवन है कि 60 मीटर अबव द ग्राउंड है। अब इन्होंने कहा कि अगर इस स्ट्रिंग को ग्राउंड के एक पॉइंट पर आपने टाइटली अटैच कर दिया और जो पॉइंट 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ में, स्ट्रिंग और ग्राउंड के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, तो हमको ये बताना है कि ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन केवल इतना हमने समराइज किया तो ये हमारे पास में आ गया कि एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर अबव है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें निकालनी है और ये बोला गया है कि इसमें किसी भी तरह का अपने पास में ये मेंशन किया गया है कि देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मीन्स कहीं पर भी स्ट्रिंग हमारी ऐसी नहीं हो रही है, ठीक है, वो टाइट है, बिल्कुल स्ट्रेट है। ओके, तो हमको इसकी लेंथ निकालनी है। अब देखो, जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है कि ये चैप्टर का भी नाम यही है कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमने कहा कि ये काइट है, अब हमको ये पता करना है कि ये कितनी लंबी है। तो ऐसा तो है नहीं है कि हम अपना कोई मेजरिंग टेप लेके इसके मेजरमेंट करने जाएंगे फिर पता करेंगे। तो यहाँ हमारी ट्रिग्नोमेट्री काम आ जाएगी। हमको इसकी हाइट मालूम है तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करके इसको निकाल लेंगे। आप सोचोगे कैसे निकालेंगे? सिंपल सा चीज़ है। हमने देखा कि अगर ये हाइट 60 मीटर दी है और ये एंगल दिया है तो ये हमारी साइड अपोजिट टू द एंगल है, मीन्स ये हमारे इस राइट ट्राइंगल की परपेंडिकुलर है। हमको जो चीज़ फाइंड करनी है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, मीन्स वो हमारा हाइपोटेन्यूस है। अब हम ये पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ध्यान है ना? बस इतना सा ध्यान है तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा। आपको मालूम है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को रिलेट करने वाला साइन थीटा होता है P/H, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक भी होता है H/P। तो अगर हमने को इनमें से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर लिया तो हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकाल सकते हैं। समझ में आए बात? आप कैसे करोगे इसको जरा वो भी देख लो। देखो, अपने पास में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उससे हमने ये देखा कि जब हमने इसको फिगर आउट किया तो ये एक राइट ट्राइंगल बना। हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट ट्राइंगल में डिफाइंड है, तो हमने यहाँ पे राइट ट्राइंगल अपना बना लिया रफ डायग्राम और उससे सारी चीज़ें क्लियर कर ली। तो अब हम अपना गिवन लिखेंगे तो यहाँ पे ये सब चीज़ें मेंशन कर देंगे। हम अपने इस डायग्राम की सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं ABC। तो हमारे पास में गिवन क्या है? हमारे पास में गिवन है AB क्या हमने सपोज किया है? ये है हमारी हाइट ऑफ काइट। तो ये हम सबसे पहले लिख देंगे कि हाइट ऑफ काइट हमारे पास में क्या गिवन है? 60 मीटर। ठीक है, इसमें तो कोई बड़ा काम नहीं किया हम लोग ने। फिर अब आता है अगली चीज़। अगली चीज़ अपने पास में क्या गिवन है? अगली चीज़ अपने पास में गिवन है बेटा यहाँ पर एंगल। तो एंगल क्या गिवन है अपने पास में? एंगल ACB ये गिवन है अपने पास में 60 डिग्री। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने साथ में एंगल ABC ये 90 डिग्री लिया है, ये भी शो कर दिया। अब हमको फाइंड क्या करना है? जल्दी से वो भी लिख देते हैं। हमको फाइंड करना है AC क्या चीज़ है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो अब ये लिख दो। बस
अब इसके बाद तो तुमको समझ में आ ही गया कि हमको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लिखने हैं। कोई भी एक ले लो, दोनों नहीं लिखना, ठीक। एक से भी वही आंसर निकलेगा, दूसरे से भी वही निकलेगा। तो अपने सॉल्यूशन में फटाफट लिख देना कि इन राइट ट्राइंगल ABC यूजिंग अब हमने अगर साइन थीटा यूज़ कर रहे हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H लिख देना। तो इससे तुम्हारे पास में थीटा की वैल्यू डालोगे, साइन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर 60, हाइपोटेन्यूस मीन्स AC, जो अपने को निकालनी है, ये लिख देना। अब साइन 60 की वैल्यू, सारी की सारी प्रॉब्लम यहीं आके स्टार्ट होती है कि हमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं है। अब हम कैसे इसके आगे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए भी मैं अपने हर प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी, प्रीवियस चैप्टर में भी तुम लोग को बता चुकी हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का सर्कल और ट्राइंगल से क्या रिलेशन है। मैजिक ट्राइंगल भी तुम लोग को सिखाया है, उससे फटाफट वैल्यू निकाल लो। अगर याद नहीं है तो फिर मेरे साथ में रिवाइज कर लो कि मैजिक ट्राइंगल 30 और 60 वाला क्या होता है कि अगर ये एंगल 30 है, ये एंगल 60 है, तो हाइपोटेन्यूस 1 लो, 60 के अपोजिट साइड √3/2 लो और 30 के अपोजिट 1/2 लो। ये कैसे आती है ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में तुम लोग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अभी केवल इतना याद है तुमको, तो तुम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल सकते हो। अब जैसे कि तुमको क्या निकालना है, यहाँ पे 60 डिग्री। अब हाइपोटेन्यूस 1 है तो P/H में H1 हो गया। अब साइन 60 का मतलब है केवल 60 के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर बताना है, तो साइन 60 के अपोजिट √3/2 है, तो साइन 60 वो ये लो। 2 मिनट के काम हैं, बस ऐसे तुम लोग को वैल्यू याद हो जाएंगी और फिर तुम लोग भी किसी भी उसमें सॉल्व करते टाइम इजीली कर लोगे। धीरे धीरे करते जाओगे, प्रैक्टिस तो याद भी हो जाएंगी। बट अगर भूल जाते हो तो मैजिक ट्राइंगल केवल याद रख लो, सारे के सारे तुम्हारे सॉल्यूशंस होते जाएंगे। अब AC की लेंथ निकाल देना, तो आएगी 60 × 2 डिवाइडेड बाय √3। अब हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तो इसको अपन रेशनलाइज कर देते हैं 1 सेकेंड में। तो ये हमने रेशनलाइज कर दिया, बस आ गई अपने पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। देखो ट्रिग्नोमेट्री कितनी यूज़फुल है अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। ये डिनोमिनेटर 3 √3 कर दो और ये अपने पास में आ गया 40 √3 मीटर। हो गया कंप्लीट, निकल आई लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अभी भी कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, अपना डाउट मुझे व्हाट्सएप करो, मैं उसको क्लियर कर दूंगी, ठीक है बेटा।